अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियोस में कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन सीख चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। जब तक हमें सॉफ्टवेयर की सही तरीके से सेटिंग्स नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो हम उस सॉफ्टवेयर से सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले बिजनेस सेटिंग नज़र आती है, फिर बिजनेस लोकेशन, फिर इनवॉइस सेटिंग, फिर बारकोड सेटिंग, फिर रसीट प्रिंटर्स और फिर उसके बाद टैक्स रेट्स। ठीक है। रसीट प्रिंटर्स जो होते हैं इसकी सेटिंग ऑलरेडी हम लोग जब आपको इंस्टॉलेशन देते हैं तो आपको करके दे देते हैं। टैक्स रेट्स की भी हम आपको जो है वो सेटिंग करके दे देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये 4 सेटिंग हम सीखेंगे। हम सबसे पहले ये जो शॉर्ट सेटिंग है ये देख लेते हैं, फिर हम ये बिजनेस सेटिंग और लोकेशन सेटिंग की तरफ आएंगे। ठीक है। बारकोड सेटिंग क्या है? बारकोड सेटिंग ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम लेबल जनरेट करके लगाते हैं, तो उसकी सेटिंग जो है वो यहाँ से बारकोड सेटिंग से होती है। जैसा कि मैं अभी आता हूँ इस पे बारकोड सेटिंग पे, तो यहाँ पे हम न्यू सेटिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ से पूछ रहा है कि स्टिकर शीट जो है उसकी सेटिंग का नाम क्या रखना है, उसका डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना चाहें, कंटिन्यूस फीड और रोल, फिर उसके बाद उसका मार्जिन क्या रखना है इंचेस में, ठीक है ना, स्टिकर कितना बड़ा होगा, तो कहाँ से कटेगा, इसकी ये सारी सेटिंग ये भी आप को शायद समझ ना आए तो ये भी हम करके देते हैं। फ़िलहाल आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है इनवॉइस सेटिंग। ये आपके काम की भी होती है। वैसे ये हमारे सेल एग्जीक्यूटिव भी आपको करके देते हैं, लेकिन आप भी अपने तय इसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप इनवॉइस के ऊपर आप चाहते हैं कि यार फ़लाँ चीज़ शो होनी चाहिए, फ़ोन नंबर शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एड्रेस शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज़ शो हो, कौन सी चीज़ ना हो, वो आप खुद कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इनवॉइस सेटिंग में आना है। तो आप देखें यहाँ पे इनवॉइस स्कीम नज़र आ रही है, जैसा कि जो कि डिफ़ॉल्ट एक ऑलरेडी इस पे लगी हुई है। आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। आपने इनवॉइस लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। ये इनवॉइस लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक लेआउट बनी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बना सकते हैं। तो आप अपनी लेआउट्स A4 के हिसाब से, थर्मल के हिसाब से जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है ना। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इनवॉइस लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी लेआउट की टोटल डिटेल्स खुल जाएंगी। इस लेआउट का नाम डिफ़ॉल्ट रखा गया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसका नाम रखना चाहे रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे डिज़ाइन के, ये जो लेआउट है ये आप कौन से वाले प्रिंटर के लिए करना चाहते हैं। ये डिज़ाइन जो है हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, क्लासिक जो है। वैसे एलिगेंट लगाएंगे तो इसमें थोड़ा डिज़ाइन और होगा, डिटेल्ड में लगाएंगे तो इसमें डिज़ाइन और होगा। हैं ये तीनों ही जो है वो बड़े प्रिंटर वाली सेटिंग। जबकि ये कॉलमनाइज्ड जो टेक्सेस हैं ये भी जो है ये भी नॉर्मल प्रिंटर के लिए आ जाती है। यानी पहली 4 सेटिंग जो है ये आपकी बड़े कागज़ वाली A4 या A5 साइज़ के ऊपर आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। जबकि जो लास्ट वाली 2 हैं ये आपकी थर्मल प्रिंटर वाली है। थर्मल लाइन रिसीट प्रिंटर 80 mm, थर्मल लाइन रिसीट प्रिंटर 80 एंड 58 mm पेपर साइज़। यानी ये 2 डिज़ाइन हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी डिज़ाइन इनमें से आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थर्मल प्रिंटर लगा रहे हैं तो आप इन 2 सेटिंग में से एक लगाएंगे जो भी आपको पसंद आए, और अगर आप बड़ा प्रिंटर लगा रहे हैं तो आप ये 4 में से कोई एक लगा सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट हम जो लगाते हैं वो क्लासिक जो है वो हम बड़े के लिए लगाते हैं, जबकि स्लिम ये जो पहले वाली 80 mm वाली है ये हम थर्मल प्रिंटर के लिए लगाते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी इनवॉइस के ऊपर लोगो शो करवाना चाहते हैं तो इसको चेक कर देंगे, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। ठीक है। हमने शो करवाना है तो हमने इसको रहने देना है। अगर आप कोई लेटर हेड ऊपर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसको आप खाली छोड़ दें, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। अगर आप अपनी रसीद के ऊपर हेडर के ऊपर कुछ लिखवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो लिखवा सकते हैं, अदरवाइज़ लोग लिखवाते नहीं हैं, इसको आप खाली छोड़ दें। ठीक है। इनवॉइस हेडिंग ये आपको इसमें कंप्लीट आपको ये देख लें कि कोटेशन हेडिंग क्या होगी, डेट लेबल क्या होगा, ड्यू डेट का लेबल क्या होगा, ठीक है ना, सेल आर्डर हेडिंग क्या होगी, इनवॉइस नंबर जो है उसकी हेडिंग क्या होगी, ठीक है ना, कोटेशन नंबर के ऊपर आप क्या लेबल लगाओगे, ठीक है ना, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट क्या होगा, शो ड्यू डेट करनी है या नहीं करनी है,
ड्यू डेट के साथ आपने क्या अल्फाज लिखने हैं, यानी ड्यू डेट का लेबल क्या होगा। सेल पर्सन लेबल क्या होगा, मसलन सेल पर्सन में आपने सेल्समैन लिखना है, सेल एग्जेक्टिव लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कमीशन एजेंट लेवल में हमने सेल एग्जेक्टिव लिखा हुआ। उसके बाद आप बिजनेस नेम, आपने ये नॉर्मली जो है ये लोकेशन नेम शो करना होता है, क्योंकि बिजनेस जो है एक ही बिजनेस के अंदर आपकी लोकेशन बहुत सी हो सकती है। बिजनेस आपका एक होगा लेकिन उसमें आपके हो सकता है 4 लोकेशंस हों, तो हमने लोकेशन को ही ज़्यादातर जो है ना वो प्रेफर करना होता है। करना है आपने लोकेशन नेम को, इसको आपने शो करना है। सेल पर्सन को शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कमीशन एजेंट को शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर आईडी, ये आप ये देख लें। ये सारी सेटिंग जो हमारी डिफ़ॉल्ट तौर पे हुई हैं। लैंडमार्क जो आपका एड्रेस होता है, आपका सिटी नेम और एड्रेस, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी शो करनी हैं। स्टेट ये ज़रूरी नहीं होता, कंट्री भी ज़रूरी नहीं होता शो करना, और ज़िप कोड भी शो करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे जगह घेरने वाली बात है। इनको अनचेक कर देना है आपने, ठीक है, ताकि जगह की बचत हो सके। मोबाइल नंबर आप शो करना चाहते हैं अपना, अगर आपने 2 नंबर दिए हैं तो आप दोनों को ही आप अगर शो करना चाहते हैं तो फिर आप इसको भी साथ कर दें। अगर आप एक नंबर ऐड जो है ना वो शो करना चाहते हैं पहले वाला, तो आप इसको चेक कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी दूसरे वाला शो होना चाहिए, पहले वाला नहीं, तो आपने पहले वाले को अनचेक कर देना, तो फिर दूसरा शो होगा। अगर आप कहते हैं दोनों शो हों तो फिर आप दोनों को रहने दें, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं, जो आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस और टोटल आ रहा होता है, आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने थर्मल की क्योंकि की हुई है, तो थर्मल में क्योंकि जगह थोड़ी होती है, वहाँ पे क्वांटिटी पूरा लिखें तो वो फिर जगह कटती है, तो इसलिए हमने QTY वहाँ पे लिख दिया है, प्राइस लिख दिया है और टोटल लिख दिया है। सेम इसी हिसाब से आप यहाँ पे उसमें आप प्रोडक्ट का क्या क्या चीज़ शो करवाना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट का ब्रांड भी शो करना चाहते हैं, और उसके अलावा अगर उसका हम कोई सीरियल नंबर वगैरह लिखें यानी EMEI नंबर वगैरह लिखें तो वो भी शो होना चाहिए। उसके अलावा शो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम कहते हैं कि वो भी शो होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपको सेटिंग नज़र आ रही हैं, सब टोटल डिस्काउंट वगैरह, ये सारी आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज रिटर्न, अगर आप बार कोड शो करना चाहते हैं, शो टोटल बैलेंस ड्यू ऑल सेल, सारी सेल जो आपने की हुई हैं उस कस्टमर को, उसकी सारा ड्यू अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो भी रसीद के ऊपर दिखा सकते हैं। उसके बाद रसीद के एंड पे कुछ लोग लिखाते हैं थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट, कुछ लिखाते हैं थैंक्स फॉर योर परचेज, और कुछ कंपनीज जैसे कि हमने एरोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज इस्लामाबाद पाकिस्तान लिख दिया है, तो आप कुछ भी यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं। फुटर के अंदर, फुटर में आप अपनी मर्ज़ी का जितना मर्ज़ी लंबा लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और सिंपल आपने एंड पे आके जैसे अपडेट करना है तो आपकी रसीद की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं बिज़नेस लोकेशंस। बिज़नेस लोकेशंस क्या हैं, मैंने आपको बताया था बाज़-औक़ात एक ही बंदा होता है, वो हमसे सॉफ्टवेयर परचेज़ करता है, लेकिन उसके कारोबार 2 या 3 होते हैं। यहाँ पे जैसे अभी एक लोकेशन बनी हुई है, इसी तरीके से वो ऐड करके दूसरी लोकेशन ऐड कर लेगा। इसी चीज़ को लोकेशंस कहा जाता है, यानी आपके गोदाम या आपकी शॉप्स, जो भी आप इनको नाम दे सकते हैं, उनको लोकेशंस कहा जाता है, ठीक है। वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बिज़नेस लोकेशंस हो गई। और बिज़नेस सेटिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है आपके पूरे सॉफ्टवेयर में, वो है बिज़नेस सेटिंग्स, ठीक है। आपने बिज़नेस सेटिंग में आना है। जैसे ही आप बिज़नेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुल जाती है। ये सामने ये देखिए, जैसा कि आपके पास ये बटन थे, सेम इसी तरीके से आपके पास बिज़नेस सेटिंग में ये मुकम्मल सेटिंग खुल जाती है, ठीक है। पहली सेटिंग बिज़नेस के नाम से है, जिसमें आपका बिज़नेस नाम, आप अपने नाम, ये बिज़नेस मैंने कब स्टार्ट किया, 1 मई 2024 को, ठीक है। उसके बाद इसका करेंसी कौन सी होगी, ये पाकिस्तानी रुपीज़ होगी। करेंसी सिंबल क्या होगा, बिफोर अमाउंट, जब भी हमारी कोई अमाउंट लिखेंगे उससे पहले ये आना चाहिए। आप इसको आफ्टर भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर बिफोर ही चलता है, ठीक है। टाइम जोन इसका एशिया कराची का है। अगर आप मेरा कोई लोगो वगैरह है तो वो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, मोनोग्राम जिसको आप बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर, इसका आपका जो मालियाती साल होता है वो जनवरी से शुरू होता है। हर साल आपकी क्लोजिंग जो है वो दिसंबर में हो जाएगी और जनवरी से नया साल शुरू हो जाया करेगा आपका बिजनेस का। उसके बाद स्टॉक अकाउंटिंग मेथड क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले माल आएगा वो पहले बिकेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बिकेगा। ये आपका स्टॉक अकाउंटिंग मेथड होगा, ठीक है।
ट्रांजैक्शन एडिट डेज 30 हैं, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। डेट फॉर्मेट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपडेट कर लिया करेंगे अपडेट सेटिंग में जाके, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट में मैं अगर एक्सपायरी शो करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, शो करूँगा तो ये पूछ रहा है कि ऑन प्रोडक्ट एक्सपायरी आप स्टॉप सेलिंग कर देंगे या कीप सेलिंग, यानी आप सेल करते हैं, यानी चीज़ अगर एक्सपायर हो भी गई है तो भी आप चीज़ को सेल करते रहें, ठीक है। तो अगर आप स्टॉप करते हैं तो फॉरन जैसी चीज़ आपकी एक्सपायर होगी तो वो चाहे जितनी भी तादाद में पड़ी होगी आगे वो सेल नहीं हो सकेगी क्योंकि एक्सपायर हो चुकी होगी। उसके बाद ब्रांड्स हो गया, कैटेगरीज, ये इनेबल खड़े रहने दें, आप अपने हिसाब से इनमें से जो चीज़ चेक अनचेक करना चाहें, जैसे कि इनेबल रैक्स, अगर आप रैक्स लगाना चाहते हैं उन चीज़ों के तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे तो आपकी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट पे आते हैं, कॉन्टैक्ट की सेटिंग आ गई है। कॉन्टैक्ट की सेटिंग में हमें क्या चीज़ मिलती है, कॉन्टैक्ट में हमें डिफ़ॉल्ट क्रेडिट लिमिट मिलती है कि हम अपने कॉन्टैक्ट को क्या क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद आप सेल पे आते हैं, सेल आइटम एडिशन मेथड, कि जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे होगे तो वो एक ही चीज़ को अगर आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो वो इंक्रीज आइटम क्वांटिटी इफ़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद है सेल ऑर्डर, अगर आप इनेबल करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं। ओवर सेलिंग अगर आप अलाउ कर देते हैं तो अगर आपके पास चीज़ नहीं भी होगी तो भी सेल होती जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसको रोक देते हैं, यहाँ से अनचेक कर देते हैं, तो जैसे ही आपकी चीज़ की क्वांटिटी कम होगी, ख़त्म होगी, तो आप आगे उसको सेल नहीं कर सकेंगे। सेल प्राइस इज़ मिनिमम सेलिंग प्राइस, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपने जो चीज़ जितने की परचेज़ की है उससे कम पे आप उसको सेल नहीं कर सकेंगे। इनेबल सेल ऑर्डर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कमीशन एजेंट अगर आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से सेल्समैन तो वो आप लगा सकते हैं। फिर वो पूछेगा कि ये रिक्वायर करने हैं या नहीं करने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पॉइंट ऑफ सेल में हम देखते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल में हमें ये शॉर्ट कीज़ बताते हैं कि भाई डिस्काउंट को एडिट करना हो तो Shift+I बटन दबाएं। एक्सप्रेस चेकआउट, अगर आपने चीज़ को सेल करना है तो बजाय इसके कि आप उधर कैश पे जाके क्लिक करें तो आप चीज़ का Shift-E दबाएंगे तो सेल फ़ौरन हो जाया करेगी। Shift-P से पे चेकआउट होता है, ड्राफ्ट से Shift-D होता है, कैंसिल के लिए Shift+C होता है। अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी की तरफ जाना है तो आप F2 का बटन दबाएंगे, और अगर आपने न्यू प्रोडक्ट पे ऐड करनी है तो सॉफ्टवेयर में आप F4 का बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट न्यू प्रोडक्ट पे आप पहुंच जाएंगे। वेटिंग स्केल आपने लगाना है तो उसकी भी सेटिंग है। पॉइंट ऑफ सेल में आप ये देखें सेटिंग, इसमें से कौन सी चीज़ आपने इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं मोस्टली ये चीज़ें जो है वो चेक करता होता हूँ, ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये और ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको SKU की लेंथ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। SKU वो नंबर होते हैं जो प्रोडक्ट के साथ नीचे 4 हिस्सों वाला या 5 हिस्सों वाला लिखा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको कम ज़्यादा उसकी लेंथ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप कोशिश करें इसको 9 पे रहने दें, ठीक है ना। अगर आपके पास 500-700 या 1000 या 1500 या 2000 प्रोडक्ट हैं तो फिर आप इसको 5-6 के ऊपर भी खड़ा कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें इन तीनों को आप मैक्सिमम रखें, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली सेटिंग है, अगली सेटिंग में हम आते हैं तो हमारे पास परचेज़ आता है। परचेज़ में आप देखेंगे अगर आप परचेज़ इनेबल परचेज़ स्टेटस अगर आप करते हैं तो फिर ये यहाँ पे आप देखें ऑन डिसेबल ऑल परचेज़ विल बी मार्क्ड एज आइटम रिसीव्ड, तो आप इसको अनचेक रहने दें तो बेहतर है, ठीक है ना। लॉट नंबर या बैच नंबर भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है। जब आप सेल करने लगोगे तो उस वक्त सॉफ्टवेयर आपसे रिक्वायर करेगा कि आप कौन से वाला बैच जो है वो सेल कर रहे हो, 2028 वाला या 2026 वाला, ठीक है ना। तो आप ये भी आप अगर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। परचेज़ ऑर्डर अगर आप यहाँ से करते हो, जो मैं आपको उस वक्त कह रहा था परचेज़ की वीडियो में, कि अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो वहाँ पे फिर परचेज़ के शुरू में ये नज़र आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेमेंट में जाते हैं तो डिनोमिनेशंस वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, वो जो मैं आपको बता रहा था कि 20 वाले नोट कितने हैं, 10 वाले कितने हैं, 500 वाले कितने हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत मोस्टली नहीं होती है, ठीक है ना। 99% जो बिज़नेस होते हैं उसमें कैश डिनोमिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें ये भी चाहिए कि हम
जब पेमेंट करें या कोई पेमेंट रिसीव करें तो हमें पता हो कि हमने कौन कौन से वाले 5,000 वाले नोट कितने लिए हैं, दिए हैं, और 1,000 वाले कितने लिए हैं और दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो डैशबोर्ड में ये आपको कहता है कि स्टॉक एक्सपायरी अलर्ट जो है वो आपको कितने दिनों का मिलना चाहिए। हमने नॉर्मल 30 दिनों का लगाया होता है, यहाँ से आप अगर 6 महीने का लगाना चाहते हैं तो आप 180 दिन कर देंगे। इसी तरीके से अगर 5 महीनों का लगाते हैं तो आप 150 दिन कर देंगे। आप जितने भी डेज का करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से एक्सपायरी का अलर्ट जितना करेंगे उतने दिन पहले आपको डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो है वो अलर्ट आया करेगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग में आप अपनी थीम का कलर चेंज कर सकते हैं, यानी ग्रीन करना चाहें, पर्पल करना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये ही मेन है। उसके बाद डिफॉल्ट डेटाबेस, डाटा टेबल, पेज एंट्रीज, तो ये 25 हमने लगाई होती हैं कि डिफ़ॉल्ट तौर पे नज़र आए। आप अपनी मर्ज़ी से 50 या 100 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 25 ही रहने दें तो बेहतर है। प्रीफिक्सेस इसका कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। प्रीफिक्सेस ये होता है कि आपके जब परचेज़ की कोई इनवॉइस बने तो उसका नंबर जो है वो PO से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से स्टॉक ट्रांसफ़र की कोई इनवॉइस आप बना रहे हो तो वो ST से स्टार्ट होगी। एक्सपेंस वाले का नंबर जो है वो EP से स्टार्ट होगा। स्टॉक एडजस्टमेंट वाला को SA से होगा। ठीक है ना, तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। ईमेल सेटिंग, ये वही मैं जो आपको बता रहा था कि अगर कुछ लोग ईमेल को इंटीग्रेट करवाते हैं या व्हाट्सएप को API को इंटीग्रेट करवाते हैं, या SMS सेटिंग में भी सेम इसी तरीके से होता है कि अगर आप ये इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो ये आपसे थोड़ा फर्दर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लेने के बाद जो है ये आपको ये सर्विसेज भी दे दी जाती हैं। इससे ये होता है कि आप जब कोई चीज़ परचेज़ करते हो या सेल करते हो तो उसका ऑटोमेटिकली मैसेज जो है वो कस्टमर को चला जाता है या सप्लायर को चला जाता है। उसके बाद रिवार्ड पॉइंट सेटिंग है। ये भी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो, आप कहते हो कि यार इसके पॉइंट बनते रहें और फिर इन पॉइंट्स को बंदा रिडीम करवा सके। ठीक है, तो ये वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल्स ये ज़रूरी हैं। मॉड्यूल्स में स्टॉक ट्रांसफ़र, एडजस्टमेंट, टेबल्स, ये चीज़ें आप इनमें से जो चीज़ें आपको अपने बिज़नेस के हिसाब से चीज़ें चाहिए हैं आप उनको इनेबल कर दें, बाकियों को डिसेबल रहने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बेकरीज वगैरह हैं तो उनके लिए टेबल्स और मॉडिफायर और ये चीज़ें जो है सर्विस स्टाफ वगैरह जो है ये ज़रूरी होता है। या ऑयल चेंज शॉप्स हैं तो वहाँ पे भी सर्विस और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे किचन का जो है ना ये चीज़ चाहिए होती है। तो ये नॉर्मल जो बिज़नेस होते हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। उनके लिए आपको ये जो 5-6 चीज़ें हैं ये बेसिक होती हैं जो कि हमने इनेबल की हुई हैं। ठीक है, कस्टम लेबल में क्या है? कस्टम लेबल में आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो लेबल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जनाब लेबल फॉर कॉन्टैक्ट, कि हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं, जो हमारे सप्लायर या कस्टमर हैं, उनके लिए हमें CNIC की जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप CNIC लिख देंगे तो वहाँ पे एक खाना CNIC के नाम से ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हो, आप कहते हो यार प्रोडक्ट में मुझे जो है ना प्रोडक्ट का कलर भी चाहिए। ठीक है ना, या प्रोडक्ट का ये जी मुझे वो PTA से रजिस्टर्ड है या नहीं है, या मुझे फ़लाँ ऑप्शन चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट का कोई भी लेबल जो है वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बना सकते हैं। आगे ये आपसे पूछेगा कि वो टेक्स्ट होगा या कोई वहाँ से डेट पिकर है या ड्रॉप डाउन है, वो आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को बता देंगे तो वो आपको बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं। ये आपके कस्टमर्स लेवल के होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर की तकरीबन कंप्लीट वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।